माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब अपडेट। तो फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई भर्ती के नोटिफिकेशन में, जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस यानी परिवहन आरक्षक का भर्ती का नोटिफिकेशन होने वाला है। यह भर्ती सीजी व्यापम के द्वारा की जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे रिक्त पदों का विवरण, क्वालिफिकेशन डिटेल, सैलरी डिटेल और आवेदन कब से कब तक करना है, साथ ही के भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो भर्ती की प्रक्रिया है, कार्यालय परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत जारी किया गया है। इसमें महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका सैलरी 19,500 से 62,000 लेवल 4 के अकॉर्डिंग निर्धारित किया गया है। साथ ही इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। और देखिए, इसमें कुल 50 पोस्ट जारी किए गए हैं। तो 50 पदों में से देखते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग पोस्ट वाइज डिटेल। तो ध्यान देंगे, अनारक्षित में आपका 21 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 6 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 16 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 7 पोस्ट है। इस प्रकार 50 में से कैटेगरी वाइज पोस्ट को डिवाइड किया गया है। अब देखिए, इसमें से महिलाएं जो छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी महिला कैटेगरी में आपका अनारक्षित में 30% पोस्ट रिजर्व किया गया है। उसमें अनारक्षित में 6 है, अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 4 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पोस्ट है। देखिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 10%। तो अनारक्षित में 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है, कुल 3 पोस्ट यहाँ है। देखिए आगे, छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही आएंगे। क्लियर है। और देखिए, चौथे में आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए उसे निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आगे देखेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल। तो देखिए, इस भर्ती के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही आपको आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व ही 12th पास और जीवित पंजीयन होना चाहिए। देखिए, इसमें शारीरिक मापदंड आपका दिया गया है। अभ्यर्थी शारीरिक तथा मानसिक निःशक्तता से मुक्त होगा। अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर गोरखों, गढ़वालियों और मराठों से हो तो ऊंचाई 162.50 से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही फीमेल कैंडिडेट की ऊंचाई इसमें 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब देखेंगे सेकंड नंबर में, सीने की माप 81.50 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86.50 सेंटीमीटर फुलाकर से कम नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें अभ्यर्थी की अच्छी द्विनेत्री दृष्टि होना चाहिए और पलकों तथा नेत्र गोलकों के रोग से मुक्त होना आवश्यक है। क्लियर। फोर्थ में भी ध्यान देंगे, उसकी दृष्टि की क्षीणता एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख से 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। उसे प्रमुख अंगों में अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, निर्धारित शारीरिक मापदंड से अभ्यर्थी की ऊंचाई, सीने का माप और नेत्र दृष्टि कम पाए जाने पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी अपात्र होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, एज लिमिट 1/1/2026 के आधार पर की जाएगी। तो 1 जनवरी 2026 को कैंडिडेट का एज 18 साल से कम और 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु में छूट का डिटेल यहाँ दिया गया है, इसको कैंडिडेट एक बार पढ़ लेंगे अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। साथ ही देखेंगे आगे, अधिकतम आयु सीमा में छूट के बाद 45 वर्ष तक होना चाहिए पुलिस विभाग के सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण टिप दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगार के हित को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर कुछ नियम एवं शर्तें बताए गए हैं। इसको एक बार आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए। तो देखिए, अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल स्थायी निवासी हो एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आता है तो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो तो उसे जाति प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। क्लियर है। अब देखिए सेकंड में, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा। थर्ड नंबर पर देखिए, ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं, आरक्षण केवल गैर क्रीमी लेयर के आधार पर ही देय होगा। गैर क्रीमी लेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है, अतः
अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण पत्र भी, साथ ही आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो देखिए, ऐसे कैंडिडेट जो शासकीय विभाग, निगम, मंडल, उपक्रम में पहले से ही कार्यरत हैं या राष्ट्रीयकृत, अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थानों में, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व या इसके तुरंत पश्चात अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। देखते हैं आगे, ऐसे कैंडिडेट को विभाग द्वारा चयन के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उन्हें चयन के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन के नियुक्ति प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति, जिसमें आवेदन की प्रति की तिथि अंकित हो, प्रस्तुत करना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे अनाहरताएं दिया गया है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे, कुछ इसमें डिटेल दिया गया है। अब देखते हैं परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो देखिए, चयन 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ यानी MCQ टाइप के परीक्षा और द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता का परीक्षण किया जाएगा। क्लियर है? देखिए आगे, वस्तुनिष्ठ परीक्षा सामान्य ज्ञान, तो इसमें 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय 2 घंटे का रहेगा और 1/4 माइनस मार्किंग रहेंगे। इस भर्ती के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा, इसका सिलेबस आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आगे चयन पद्धति दिया गया है, तो चयन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा और शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद किया जाएगा। अब देखिए, इस भर्ती के लिए आपको कितने कितने बोनस अंक दिए जाएंगे, इसका चार्ट दिया गया है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण है तो 5 अंक बोनस दिया जाएगा। अगर अंग्रेजी भी उत्तीर्ण है तो 5 अंक बोनस दिया जाएगा। केंद्रीय राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्ष का प्रमाण पत्र डिप्लोमा है, जैसे DCA, PGDCA, तो आपको 10 अंक का बोनस दिया जाएगा। लेकिन अंक कॉलम 3 के अनुसार दिए जाएंगे। साथ ही निर्धारित अवधि से अधिक तथा उच्च योग्यता होने पर भी अंक दिए जाएंगे। अब देखिए 4th नंबर पर, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या विश्वविद्यालय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में टीम या व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग लिया हो या राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो, उसका 5 अंक बोनस दिया जाएगा। NCC प्रमाण पत्रधारी को भी 5 अंक बोनस दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के होमगार्ड सेवक के सैनिक के पद पर न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर आपको 1 वर्ष के लिए 1 अंक, अधिकतम 5 अंक तक दिया जाएगा। क्लियर है? आगे दिया गया है सिलेबस। तो देखिए, सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान एवं सामान्य गणितीय योग्यता पूछा जाएगा। साथ ही परिवहन, सड़क सुरक्षा, यातायात का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, साथ ही भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु और भौतिक दशाएं, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 5वां देखिए, साहित्य, संगीत, नृत्य, कला और संस्कृति के बारे में भी पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, बोली, तीज एवं त्यौहार के बारे में पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, साथ ही प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और पंचायती राज पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाक्रम, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए, आवेदन कब से कब तक करना है, तो परिवहन आरक्षक यानी ट्रैफिक पुलिस, इस पद के लिए लिखित भर्ती परीक्षा के संबंध में ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है दिनांक 30/1/2026 से, और साथ ही अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक है। देखिए, परीक्षा की तिथि 19/4/2026, जैसा कि आपने कैलेंडर में देखा था, दिन रविवार को। साथ ही एडमिट कार्ड का संभावित तिथि 13 फरवरी 2026 दिन सोमवार को हो सकता है। परीक्षा केंद्र 16 मुख्य जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह रहा CG व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली परिवहन आरक्षक यानी ट्रैफिक पुलिस भर्ती परीक्षा का पूरा डिटेल सिलेबस के साथ। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी ही जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ऐसे ही जॉब अपडेट पाते रहने के लिए। मिलते हैं एक और नई भर्ती के नोटिफिकेशन के साथ नए वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।